नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। मैं योगेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 करने जा रहे हैं और इसमें मिक्स क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों को एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। मिक्स क्वेश्चंस में यहाँ ग्रामर से भी है, लोक कथाओं से भी है, कहानियों से भी है और सब मिला जुला प्रश्न है जैसा कि आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो रेडी रहिए और देखते जाइए प्रश्न क्या क्या आपके सामने आ रहे हैं और उन प्रश्नों का सही विश्लेषण के साथ में जवाब क्या होगा यह देखेंगे हम लोग आज के सेशन में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का सेशन और देखते हैं क्या क्या प्रश्न इस बार सेट हुए हैं आप लोगों के लिए। पहला प्रश्न देखा जाए। पहला प्रश्न आपके सामने है कहानियों से। छाहिर या छाहिर किताब में कई गो कहानी है? ऑप्शन है 10 गो, 12 गो, 11 गो और 14 गो। ऑप्शन के अनुसार जवाब देना है कि कई गो कहानी है छाहिर किताब में। तो अगर छाहिर किताब में देखल जाए तो कई गो कहानी है एक हम लिख के बतवाइए। पहले सबसे पहले तो पहला कहानी छाहिर है, ये है एटे है छाहिर। दूसरा कहानी है एक में हम जियब कैसे या हम कैसे जियब, हम कैसे जियब। तीसरा कहानी की है कर में बुबा एगो कहानी कह दे, बुबा एगो कहानी कही दे, कही दे। चौथा कहानी है इसमें गुरुजी चेठा, गुरुजीक फुकीर या गुरुजीक फिकीर। पांचवा कहानी एक में की है समय कटवा ताश खेला, समय कटवा ताश खेला। छठा कहानी में की आवा है कर में सांस्कृतिक झगड़ा, सांस्कृतिक झगड़ा। 6 गो हो गए। सातवां कहानी किया वो है, सातवां कहाँ लिख रहे, 7वां नंबर के कहानी में किया वो है चोर डाकू लुटेरा, चोर डाकू लुटेरा। नावा छोट जमींदार एगो आवे नावा छोट जमींदार। नावा छोट जमींदार। देवता के खाई गेल डाकिन 8 और 9वां नंबर है देवता के खाई गेल डाकिन, खाई गेलै डाकिन। और 10वां नंबर में की है सिरा बताओ। यह कहीं बोनेक लोअर की है, बोनेक लोअर। तो ये रकम कितना कहानी है छाहिर में? 10 गो कहानी। तो 10 कहानी के तो हमनी के पढ़क ना है, पढ़क है किछु ओकर में से अलग अलग करल गल है इस बेर। पहले तो 10 कहानी पढ़े खले लेकिन एई बारी ना है। तो छाहिर किताब में कई गो कहानी है? तो 10 गो कहानी। पहले छाहिर है, ओकर बाद की है बोनेक लोर, हम कैसे जियब, बुबा एगो कहानी कह दे, गुरुजी के फिकीर, समय कटवा ताश खेला, संस्कृति कर झगड़ा, चोर डाकू लुटेरा, नावा छोट जमींदार और देवता के खाई गले डाकिन। तो 10 नाम याद रखिएगा, काहे कि किसी का भी नाम उठा के आपको पूछा जा सकता है कि यह किस किताब से, इस कहानी का शीर्षक जो है वह किस किताब में शामिल है। तो उस समय आपको समस्या नहीं हो, इसलिए मैंने लिख भी दिया 10 कहानियों का नाम। दूसरा क्वेश्चन है छाहिर किताब के केकर रचना लागे, केकर रचना लागे छाहिर किताब। ऑप्शन है गजाधर महतो, चितरंजन महतो, शिवनाथ प्रमाणिक की पंचम महतो। ककर लागे ई किताबा जो है ई किताबा के केकर लागे। तो अगर सही जवाब किए थे चितरंजन महतो चित्रा, और उपनाम किए उनकर
तो चित्रा उपनाम से वो लिखा हथिन। और ये चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखल गल है कौनटा छाइहर कहानी। और छाइहर कहानी जैसे कि जाने इनखरे लिखल है एगो आर किताब की नाम लगे ओकर जिंदगी टो, जिंदगी टो, जिंदगी टो भी ककर लिखल है चितरंजन महतो चित्रा केरे लिखल है। एक साथ में आरो एगो है जैसे जिंदगी टो है ये तो उपन्यास है। एगो मेहराई नाम से है खोरठा लोक कथा भी इनकर की है मेहराई, मेहराई नाम के खोरठा लोक कथा लगेटा, लोक कथा पढ़े है खोरठा लोक कथा लगेटा मेहराई नाम से। तो एटो हमनी के जाने हते एकर साथ में। और एकर घर कहाँ भले तो रामगढ़ हजारीबाग। कहाँ भले एकर घर रामगढ़ हजारीबाग, रामगढ़ हजारीबाग इनकर घर भले। चूंकि आर बेसी एकर में देखे की जरूरत ना है तो एकर में जैसे कि छाहिर किताब के बारे में जानकारी होना चाहिए, उगलिन तो सब है ही जीते, साथ साथ में हल्का फुल्का लेखक परिचय भी जानना जरूरी है। जैसे कि ओकर द्वारा लिखल आर किताब की है उठो जाने हते। और ओकर संगे संगे देखे हते कि उनकर जीवन के विशेष पहलू की है। विशेष पहलू कहे के मतलब है कि उनकर घर कहाँ है, पढ़ल लिखल की लागे, तो उतना विशेष डिटेल में तो नहीं, लेकिन घर कहाँ लागे, ओकर उपनाम की लागे, और जो किताब लिखल है वो किताबन के की नाम लगे, इटा मुख्य रूप से पढ़ना जरूरी है। तो जिंदगी टोह जो है वो एगो उपन्यास है और दूसरा मेहराई नाम से एगो खोरठा लोक कथा है इनकर नाम में। और रामगढ़ हजारीबाग के लागे रहने वाला और चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा जो लिखल गया है छाहिर किताब, एकर में से बहुत सारा हमनी के पढ़े के। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखल जाए, हूब कहानी कौन किताब में छपल है? छाहिर में छपल है, सोंदमाटी में छपल है, खोरठा निबंध में छपल है कि तातल हेमाल में छपल है? अब यहाँ हूब कहानी तो उन्हीं के पढ़े के, हूब कहानी भी पढ़े के। अब हूब के बारे में जाने खातिर पहले अगर रचनाकार के जाने हते कि रचनाकार के लगे अगर हूब के, तो प्रोफेसर विनोद कुमार के है, प्रोफेसर विनोद कुमार, विनोद कुमार द्वारा लिखल गया है कौनटा हूब। एकर में भी 10 गो कहानी है। एकरो में कभी पूछल जाए पारे कि जैसे कि सोंदमाटी के है, सोंदमाटी में हूब कहानी कौन किताबें छपल है, तो सोंदमाटी में, सोंदमाटी में भी 10 गो कहानी है, 10 गो कहानी है सोंदमाटी में। एकरो में से हमनी के कुछ कुछ पढ़े के, जैसे कि हूब पढ़े के, ओदिदा पढ़े के, तो इसने हमनी के पढ़े के। तो सोंदमाटी जो है ये किताबटा लिखल गए ककर द्वारा, तो एकर में लिखल गए प्रोफेसर विनोद कुमार द्वारा। और प्रोफेसर विनोद कुमार के ई किताब में सोंदमाटी में 10 गो कहानी है। कितना? 10 गो कहानी है आर की है। 10 गो कहानी के साथ में 31 गो कविता है एक संगे, एकरे में सोंदमाटी में ही 31 गो कविता है। अगर प्रथम प्रकाशन कब भेल सोंदमाटी के 1990 में, और अगर द्वितीय प्रकाशन कब भेल तो 2017 ईस्वी में। तो 2 प्रकाशन एकर भई चुकल है सोंदमाटी कहानी के। तो सोंदमाटी से हूब कहानी के संबंध है और सोंदमाटी में ही हूब कहानी लिखल गया है। क्लियर हो जाना चाहिए कि कहाँ से है हूब कहानी, कहाँ पर है, तो सोंदमाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखल जाए, टोपरा के उल्टा की हत, टोपरा के उल्टा शब्द की हत है? कोपरा, बाजरा, माजा कि डाबर? टोपरा मने हुआ है छोट खेत, छोट खेत, टोपरा खेत एकरा कहल जाए। एकर बोड़ खेत के कहल जाए डाबर, डाबर कहल जाए बोड़ खेत के, यानी कि जे क्षेत्रफल में बोड़ रहा है ओकरा डाबर कहल जाए। तो यहाँ टोपरा के उल्टा की है जीते, डाबर है जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखल जाए, चेठगर कर माने की हवे? एगो शब्द है जेकर यहाँ पर चेठगर लिखल है, तो चेठगर के माने की हवे? सजग, सजग माने हमेशा तैयार रहे वाला, जागरूक, सभी क्षेत्र में ओकर ज्यादा विकास होना, चेतनशील, चेतना से जो है परिपूर्ण रहना चाहिए। तो की हते कि शोभे। तो अगर चेठगर के माने देखल जाए तो इस सभे में चेठगर शब्द के प्रयोग करे पारी,
तो एकर में आंसर है तो ई शोभे किए तो आंसर तो ई शोभे। चेटगर माने किए हुआ ई शोभे। सब सजग जागरूक चेतनशील सभे चेटगर माने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखल जाए। चाभी काठी काठी के प्रकाशन कहिया भेल है। चाभी काठी नाटक जो है अगर प्रकाशन कहिया भेल है, सन 1961 में, 1975 में, 2006 में कि 2009 में, कब भेले चाभी काठी के पहिल प्रकाशन। एकर में का मतलब है पहिल प्रकाशन कब भेल है चाभी काठी के। तो चाभी काठी के पहिल प्रकाशन भेले कब? 1961 ईस्वी में, 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखल जाए। चाभी काठी केर लेखक कहाँ के रहवैया हलत, कहाँ के रहने वाले थे जिन्होंने चाभी काठी लिखा है, उनका गांव का नाम। इस प्रकार के प्रश्न भी आपके सामने आ जाएंगे। किसी का जीवनी को डायरेक्ट नाम नहीं देके उनके कीर्ति का नाम देकर आपके सामने प्रश्न रखे जा सकते हैं। तो ऑप्शन है भटमुरना कतरास, बरवड्डा धनबाद, बाली डी बोकारो, दारूडी हजारीबाग। अब यहाँ पर जानना पड़ेगा सबसे पहले कि चाभी काठी के लेखक कौन है। ठीक है, वो चर्चा में क्वेश्चन में आएंगे। तो चाभी काठी के लेखक जो है, उस लेखक का, जैसे कि अभी हम लोगों ने इसके पहले इस क्वेश्चन में हम लोगों ने चर्चा जैसे किया था, छाइहर में 10 कहानी है तो कौन है इसका लेखक, क्या है इसका जन्म, उसी प्रकार से हुब में भी हम लोग किए थे। तो यहाँ पर चाभी काठी का भी वही प्रकाशन जैसे हुआ, उसके बाद के चाभी काठी के लेखक जो है उनका घर कहाँ है, तो उनका नाम पहले जानना होगा। मैं नाम यहाँ पर नहीं बताऊंगा, यहाँ पर ऑप्शन के साथ में आप जाइए बरवड्डा धनबाद। तो बरवड्डा धनबाद में किनका घर था, बरवड्डा का अखय बोर किनको कहा जाता है, ये बहुत बार चर्चा हो चुका है। तो बरवड्डा धनबाद में सिर्फ एक ही है ऐसे जिनका नाम खोरठा साहित्य में सर्वाधिक लिया जाता है। खोरठा पहिल यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांतकार के लागत। देखिए खोरठा में यात्रा वृत्तांत तो बहुत कोई लिखे हैं, लेकिन उनमें से सबसे पहला जो है वह लेखक कौन है। यात्रा वृत्तांत मतलब घूमे फिरे वाला, ब्लॉग जकरा कहे आज के डेट में, घूमे फिरे और वीडियो यूट्यूब पे डाले वाला, अपन जिंदगी के बतवे वाला, ये सब जो ब्लॉगिंग करा है ना ओकरे उस समय जो घुमक्कड़ जो हुआ है घूमे फिरे वाला ओकरे कहल जाले। और जो घूमर फिरे बाद ओकर बारे में लिखा हल है तो ओकर लेखनी टाके यात्रा वृत्तांत कहल जाए, यानी कि गेल बाद ओकर बारे में आपन चर्चा करल जाए। तो इनकर जो है यात्रा वृत्तांतकार के लागत सबसे पहिल, तो एकर में एके झा जी के नाम है, बीएन ओदार जी के नाम है, पंचम महतो के नाम है और चतुर्भुज साहू के नाम है। एकर में यदि कहल जाए कि कक्कर यात्रा वृत्तांत सबसे पहले छपल है, तो सबसे पहले छपल है चतुर्भुज साहू के। तो सबसे पहिल यात्रा वृत्तांतकार के हते, चतुर्भुज साहू ये हते। और इनका जन्म जो है कब पहले चतुर्भुज साहू के, तो 3 जनवरी के भेले 1950 में, 1950 ईस्वी में चतुर्भुज साहू ने। और यात्रा वृत्तांत जो हले तो एकर में सबसे पहिल यात्रा वृत्तांत का की नाम हले एकरो जानने हते। और सबसे पहिल यात्रा वृत्तांत के नाम हले दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा, दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा। गेल हलथिन दार्जिलिंग और गंगटोक, ओकरे में कहानी है और ओहेटा के वृत्तांत जो सुनवल है चतुर्भुज साहू में, एटे उनकर पहिल जो है खोरठा साहित्य के यात्रा वृत्तांत के रूप में जानल जाए। तो यात्रा पहिल यात्रा वृत्तांतकार के भेगले चतुर्भुज साहू, उनकर जन्म के भेगले 3 जनवरी 1950 में। पहिल की हले खोरठा में दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा। इनकर लिखल एगो आर किताब के बारे में हमने जान ली, जकर नाम है खोरठा भाषा के परिचय। बहुत इंपॉर्टेंट है, खोरठा भाषा के परिचय आर समस्या। ये जो किताबवा है यह किताबो इनखरे लिखल है ककर, तो चतुर्भुज साहू के खोरठा भाषा के परिचय और समस्या। तो इतना क्वेश्चन एक साथे साथे चल है, तो सब क्वेश्चन में इनके हमने डील कर ले जीवे। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखल जाए।
चाचर गीत कखन गावल जा है, कौन परबे गावल जा है या कखन गावल जा है? सरहुल परबे, बिकाक पर रहते, बिहाक रहते, फगुआ परब है कि सोहराय परब है। अब चाचर कखन गावल, चाचर के गावा है, ईटा हमने बहुत बढ़िया डिटेल से पढ़ चुकल है। और नाय पढ़ल ही तो परब त्यौहार वाला वीडियो टा एक बार देख लिए। एक में की है तो सोहराय परब है, सोहराय परब है चाचर गावल जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखल जाए, चाबी काठी एकांकी केकर लिखल हक? देखा आ गए, चाबी काठी एकांकी ककर लिखल हक? चितरंजन महतो के, पंचम महतो के, सुकुमार जी के कि श्रीनिवास पानुरी जी के? एहे से हम उसे समय क्वेश्चनवा के चर्चा नहीं कर ले हली। तो एक में की हते बरवड्डा के श्रीनिवास पानुरी जी के। ठीक है, आरो बहुत सारा क्वेश्चन श्रीनिवास पानुरी से संबंधित हमने सामने आते। और श्रीनिवास पानुरी बहुत इंपॉर्टेंट हो खोरठा साहित्य के खातिर, से खातिर श्रीनिवास पानुरी के हर क्वेश्चन के करना आवश्यक है। तो यहाँ देखल जाए श्रीनिवास पानुरी जी के चाबी काठी जो है ककर लिखल है तो श्रीनिवास पानुरी जी के। संस्कृति शब्द को देखिएगा, संस्कृति शब्द है खोरठा बर्तनी की हवे है। खोरठा में किस प्रकार से संस्कृति शब्द को लिखा जाता है? देखिए स्पेलिंग यहाँ पर पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, स्पेलिंग को ध्यान से देखिएगा, ऐसे कि ई वाला। तो एक बार ध्यान से देखिएगा तो आपको आ जाएगा ये सही जवाब। संस्कृति क में री नहीं होता है, इसलिए संस्कृति पूरा कंप्लीट, सब में क में री है, इसलिए जिसमें जिसमें क में री है वो नहीं होगा, डायरेक्ट की रीति होगा तब जाके वह सही होगा। तो संस्कृति ऐसे होता है। खोरठा झारखंड के कितना जिला में बोलल जाए? कल हमने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था पिछले जो वीडियो है उसमें कि क्षेत्रफल कितना है, बहुतों ने जवाब दिया है, बहुत खुशी हुआ उन लोगों का जवाब को देख के। अभी मैं नहीं बताऊंगा, वो आपका इसमें जाएगा, क्वेश्चन का आंसर आप लोग वहाँ पर देखिएगा, आपका यूट्यूब चैनल में ही क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पर अपलोड होता है क्विज सेक्शन में, तो वहाँ पर आप देखिएगा ही। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि कितना जिला में बोला जाता है खोरठा। अच्छा एक बात बताइए, खोरठा बोलने वाला अगर दूसरे जिला में जाएगा तो वहाँ पर भी तो बोलेगा खोरठा ना, लेकिन यह झारखंड सरकार का जो मान्यता प्राप्त जिले है जहाँ पर खोरठा की बहाली होगी इससे संबंधित है यह। तो इसमें कौन कौन से जिले हैं? 16 जिले शामिल है, 24 जिले, 21 जिले कि 19 जिले? अब हम लोग कल एक ऑलरेडी इस पर बहुत सारी चर्चा कर चुके थे, तो यह आंसर क्या हो जाएगा? 16 जिलों में खोरठा शामिल है, और 16 जिलों में खोरठा जो है यहाँ का क्षेत्रीय भाषा के रूप में जाना जाता है। कितने जिलों में? तो 16 जिलों में। ए के बदल खोरठाई कैसन लिखल जा है? ए के बदल ए ई लिखल जाए ओकर संगे, ए लिखल जाए, ई लिखल जाए कि ओ लिखल जाए? एकदम वर्णमाला चैप्टर जो है ओकर से मैं क्लियर से एकरा बतवल गल है कि ककर शब्द के कैसन लिखल जाए। तो यहाँ की हते अ और ई के मिलाए के ए हवा है खोरठा में, अ और ई जखन मिल है तखन जाके की हवा है अगर ए टा के ऐसने हवा है तो एकरा मिक्स करल जाए अ और ई से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप उपसर्ग से बनल सही शब्द की लागे? आप उपसर्ग से, अब उपसर्ग ककरा कहल जाए? तो उपसर्ग मने कोनो शब्द के, अर्थपूर्ण शब्द के आगू लग के ओकर अर्थ टा चेंज कर दे, ओकर अर्थ के परिवर्तन कर दे, अर्थ में परिवर्तन है जाए। तो अर्थ में परिवर्तन कैसे होते सेटा देखिए, यहां सोचेंगे आप सुखी, आपका, आपन, आपका। तो एकर में ये तो आपका दियो नहीं होते, काहे कि एकर में कुछ नहीं। एकर में देखी आप उपसर्ग है प्लस सुखी शब्द है। सुखी अगर अलग से भी कहल जाए तब भी एकर एगो मतलब हुआ है, और आप लागल बाद आप सुखी भी एगो अर्थपूर्ण शब्द बना।
तो एक में कौन सा सही जवाब होते? आप सुखी, आप सुखी एकर सही जवाब होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ली उपसर्ग से बनल खोरठा शब्द, फिर से यहीं पर है, ली उपसर्ग से कौन सा खोरठा शब्द लागे? खोरठा शब्द, लीलज, लिखल, लियान की लीलका। तो लीलज मने की हवा है? जे ककरे बात नहीं सुने ओकरा की कहल जाए? लीलज। तो कैसनो कहीं कतनो कहीं वो सुने वाला ना हो तो वो लीलज हो। तो खोरठा में एक शब्द है ली लज, जकर में लाज नहीं। जंगली कौन कहानी पात्र लागे? इस टाइप का क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाने की संभावना। पात्र को उठा के कि किस कहानी का पात्र है, ये नाम जैसे उठा दिया जंगली, किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन है उबार, छाइहर, हुब, जिंदगी डोवानी। कौन कहानी का पात्र है? जंगली, जिंदगी डोवानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखल जाए, चाबी काठी के दोसर का प्रकाशन कहाँ ले भेल है? चाबी काठी जो है वो, जैसे कि हम लोग चाबी काठी के बारे में बात कर रहे थे, तो कहां से इसका दूसरा बार प्रकाशन, पहला प्रकाशन का बात नहीं कर, दूसरा बार जो प्रकाशन हुआ था वह प्रकाशन कहां से हुआ था? ऑप्शन है झारखंड झरोखा रांची, धारा जैना मोड़, पृथ्वी प्रकाशन नई दिल्ली की शिवांगन पब्लिकेशन रांची। कहां से भेल हले चाबी काठी के दोसर का प्रकाशन? तो एक सही जवाब है पृथ्वी प्रकाशन, पृथ्वी प्रकाशन नई दिल्ली। नई दिल्ली से ई प्रकाशित भेले। कौन सा? चाबी काठी के दोसर संस्करण, पहल संस्करण नहीं, दोसर संस्करण। अरे क्वेश्चन पूछल गल, बहुते बेर ई क्वेश्चन पूछल जा चुकल है, से खातिर ई क्वेश्चन के यहाँ शामिल करल गल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखल जाए, श्याम सुंदर जी के जन्म ठाव लागे। श्याम सुंदर महतो जी है, ओकर जन्म कहाँ होल है? धनबाद जिला खेसमी गाँव है, बोकारो जिला चास गाँव है, गिरिडीह जिला है कि हजारीबाग जिला है? तो श्याम सुंदर महतो, श्याम, हम लोग चर्चा किए थे ना पिछले क्लास में, उनका जन्म कहाँ है? धनबाद, तोपचांची प्रखंड, जिला धनबाद, ग्राम खेसमी, गोमो, यही ने चर्चा किए थे। तो वही आंसर यहाँ पर लिया जाएगा। जो पढ़ाए हैं क्वेश्चन उसी से बनाए हैं, कारण है जो क्वेश्चन आया हुआ है, जितना पढ़ाने के बाद जो क्वेश्चन आया हुआ है उसी से बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औकर कौन सर्वनाम है और कौन कारक लागल है? औकर शब्द में दो गो है, सर्वनामी भी है और कारकीय शब्द भी है औकर में। तो औकर में कौन सा कारक के चिन्ह लागल है और कौन सा सर्वनाम है? तो ऑप्शन के देखल जाए, निजवाचक और संबंध कारक, निजवाचक और संबंध कारक, निश्चयवाचक और कर्ता कारक, पुरुषवाचक और संबंध कारक, अनिश्चयवाचक और कर्म कारक। जो दियो चीज सर्वनाम और कारक, अगर दियो चीज के ध्यान से वीडियो अगर देखल है तो एक आंसर मारे पार भी नहीं, तो ई क्वेश्चन में एकदम छूटना ही छूटना है। तो दियो अगर कोई देखल है तो ओकर में आवे पहले पुरुषवाचक ओ और संबंध कारक के चिन्ह है एक में। अगर तोड़ भी तब कितना डिटेल में एक में हम ना बतेबो, काहे कि एक में बतवे के जगह यहाँ ना हो। ऑलरेडी दियो के वीडियो अपलोड भेल जो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखल जाए, व्याकुल जी राष्ट्रीय कवि कई करके संबोधित कर ले हला। राष्ट्रीय कवि किसको? व्याकुल जी के। व्याकुल जी के वीडियो तो आप लोग बहुत बढ़िया से देखे हैं, तो उनको तो बहुत सारा उपनाम मिला है। तो राष्ट्रीय कवि जो है वह किसने कहा है व्याकुल जी को, यह बताना है। राधा कृष्ण जी ने, श्रीनिवास पानुरी जी ने, विनोद बिहारी महतो जी ने, या राम नारायण सिंह ने? यह मैंने क्लास में भी बताया है, उस सेशन में भी बताया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? राम नारायण सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवनाथ परमाणिक जी के बापे के नाम की लागेन? शिवनाथ परमाणिक जी के बापे के नाम, क्या है कि इसमें हम लोग व्यक्तित्व और कृतित्व में शिवनाथ परमाणिक को पढ़ना है। मुरलीधर परमाणिक, गिरिधारी परमाणिक, गजाधर परमाणिक कि लाल मोहन परमाणिक की है शिवनाथ परमाणिक जी के बापे के नाम? तो मुरलीधर परमाणिक है इनकर बापे के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखल जाए,
शिवनाथ परमाणिक जी कीर्ति लागे, एकर में से कौन कृतियां शिवनाथ परमाणिक जी के लागे? पहला है दामोदर कोराई, तातल आ रहमाल, सौंध माटी कि ए आर बी दुइयो की लागे? ई क्वेश्चन में हम तोहनिक पर छोड़े। कमेंट करके एकर आंसर बताइए, कमेंट करके एकर आंसर जरूर बताइएगा। 22 नंबर का साथ में लिख दीजिएगा 22। श्याम सुंदर जी जन्म बच्छर लागे, श्याम सुंदर महतो जी का जन्म बच्छर कौन सा है? 5 सितंबर 1936, 9 सितंबर 1939, 9 सितंबर 1942 की एकर में से कोई ना है। कौन सा है इसका जन्म? श्याम सुंदर महतो श्याम, इसका उपनाम है श्याम, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इनका जन्म का कौन सा ईयर है? हमने कहा था ना दोनों कंफ्यूजन है इसमें, तो आप लोगों ने कमेंट नहीं किया, तो मैं क्विज में देखा कि इसका आंसर क्या लिया गया है, 5 सितंबर 1936। तो ये जवाब हो गया आपका 5 सितंबर 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्वनाथ दसोंधी जी नाम बच्छर जन्म बच्छर जी जन्म बच्छर लागे, विश्वनाथ दसोंधी राज 15 अप्रैल 1943, 15 अप्रैल 1944, 16 अप्रैल 1943 की कोई नहीं? एकर में से कोई नहीं कि यह सही जवाब? सही जवाब एकर 16 अप्रैल 1943। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी कौन उपनामे जानल जात? एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन, एकरा बतवे की जरूरत ना है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा के कौन उपनामे जानल जा है? व्याकुल, गिरिडीहवी, राष्ट्रीय कवि, किस की? अब तो कन्फ्यूजन हो गया बहुत ज्यादा। एकरा व्याकुलो कहल जा है, गिरिडीहवी भी कहल जाए, राष्ट्रीय कवि भी कहल जाए। तो तीनों है जीते एकर में, तीनों चाहे शोभे, ऑप्शन में ना दिलाई, शोभे चाहे तीनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झा जी के भारत सरकार बाटले डॉक्टरेट कर उपाधि कबे मिलल हलन? झा जी को भारत सरकार द्वारा डॉक्टरेट, जिसके कारण से हम लोग डॉक्टर ए.के. झा कहते हैं, तो डॉक्टरेट की उपाधि किस ईस्वी में मिला था? इसमें ईस्वी लगा लीजिएगा, ईस्वी लगा 1991, 1995, 1997 की इनमें से कोई नहीं। डॉक्टरेट की उपाधि डॉक्टर अजीत कुमार झा, अजीत कुमार झा, इन्हीं को ए.के. झा भी बोलते हैं, डॉक्टर ए.के. झा, डॉक्टर ए.के. झा। और इनको डॉक्टरेट की उपाधि कब मिली थी? 1997 में, 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, झा जी कर जन्म बच्छर लागे, झा जी ए.के. झा जी, डॉक्टर ए.के. झा जी, डॉक्टर अजीत कुमार झा जी का जन्म साल कौन सा है? 25 जून 1939, 26 जून 1938 कि 28 जून 1942? कब है इनका जन्म ईस्वी? सही जवाब बताइएगा तो आपको पता चलेगा 25 जून 1939। अभी जितना क्वेश्चन है सब क्वेश्चन के जरूर नोटबुक में लिखल जाए, और नोटबुक में लिख ले, कहियो तोरा प्रैक्टिस सेट के या एमसीक्यू के किताब किने दरकार न पड़तो। पानुरी जी कौन खोरठा पत्रिका के संपादन करल हला? खोरठा पत्रिका में कौन सा खोरठा पत्रिका का श्रीनिवास पानुरी जी ने संपादन किया था? या ऐसे भी पूछा जा सकता है, श्रीनिवास पानुरी जी के संपादन में कौन कौन पत्रिका छपल रहे? तब भी इसका जवाब यही होगा। तो इसमें ऑप्शन है आपके पास मातृभाषा, खोरठा पत्रिका, दुइयो, कौनो नाय। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? दुइयो, मातृभाषा और खोरठा पत्रिका दोनों का संपादन किसने किया है? श्रीनिवास पानुरी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है, पत्रिका तितकी पहली बार कबे संपादित हेत रहे, हेल रहे? कब पत्रिका तितकी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। तो इसका कब हुआ था? पहला बार संपादन कब हुआ था? 1976, 1977, 1978 की 1979, 79? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 77। 77 में ये हुआ था। एक हॉट
क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लाया हूं। प्रत्येक बार एक क्वेश्चन रहेगा जो कि आप लोगों को जवाब देना है, और उसमें कमेंट के माध्यम से अपना नाम जरूर लिखेंगे, कहाँ से हैं वो भी लिख देंगे कमेंट में, ताकि मुझे पता चले। तो भाई जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनका परिचय क्या है, थोड़ा सा जानकारी होना जरूरी है। जैसे मैं अपना परिचय बताता हूं कि मैं योगेश कुमार हूं, तो आप भी अपना नाम बता दीजिए कि मेरा नाम ये है। इससे क्या होता है ना, एक व्यवहार बना हुआ रहता है, एक रिलेशन बना हुआ रहता है। आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे भी हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो डिमोरलाइज भी करते हैं। तो उन सभी चीज़ों का हम लोग कोई प्रभाव नहीं पड़ना है जीवन में। डिमोरलाइज करने वालों का काम यही है कि वो आपको बहुत तरह के कमेंट अल्टर फल्टर भी लिखेंगे, उनसे आप दूरी बना के रखें और कोशिश करें जहां अच्छा लगे वहां पढ़ें। मैं कभी नहीं कहता हूं किसी को भी कि आप मेरे चैनल पर ही पढ़ें, मैं कहता हूं आपको जहां पर भी अच्छा लगे। पीछे जो क्वेश्चंस दिख रहा है आपको, एक बार मैं पढ़ देता हूं। शिवनाथ परमाणिक जी के श्रेष्ठ साहित्यकार सम्मान कौन बच्चर मिलल हले? ऑप्शन है 2006, 2008, 2010 और 2015। आप लोग इसको अपने नाम के साथ कमेंट करेंगे, ठीक है। हाँ, बोल रहे थे कि जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं तो उनके पास आज तो ग्लोबल दुनिया है, कई तरह के ऑप्शंस खुले हुए हैं। जहां पर आपको बढ़िया लग रहा है आप वहां पर जाके पढ़ाई कर सकते हैं। नहीं बढ़िया लग रहा है चले जाइए, दूसरी जगह छोड़ के चले जाइए। लेकिन जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं वो खोज लेंगे कि कहाँ पर हमको पढ़ना है और किनके पास हमें सबसे ज़्यादा बढ़िया से पढ़ाई मिल रहा है, तो वे वहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। आप सभी से रिक्वेस्ट यही करेंगे कि अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, क्लास अच्छा लग रहा हो, तो कमेंट जरूर कर दीजिए, फॉलो कर लीजिए। 10 तारीख को मैं, आज आप लोगों का जैसे कि 7 तारीख है, 7 की 8 है, जो भी है, 10/8 ना, 10 अगस्त हो जाएगा। अभी कितना है, 8 है, 7-8 है, 10/8/2023 को अभी तक जितने भी आप लोगों ने पढ़ा है, अभी तक जितने भी आप लोगों ने पढ़ा है उस सभी का पीडीएफ जो है ग्रुप में आप लोगों का डाल दिया जाएगा। पीडीएफ अभी तक, क्योंकि ऑलरेडी एक बार तो डाला जा चुका है, लेकिन क्या हुआ है कि कई स्टूडेंट्स को मिला नहीं है पीडीएफ, वे लोग बाद में आए इस चैनल पर। देखिए दूसरी बात क्या होती है, हमने इस चैनल का जो है प्रचार नहीं किया। कारण है, मैं देखा हूँ झारखंड के बहुत सारे ऐसे लॉबीज बने हुए हैं यहाँ पर, खास करके मैं देखा, फील किया हूँ इस चीज़ को, क्योंकि ऑफर मेरे पास भी आया था। तो उसमें लॉबीज में क्या है, ग्रुप बनाए जा रहे हैं और उस ग्रुप को आपको जोड़ने के बाद उसे एक रकम के साथ में सौदा हो रहा है। तो इस सौदा में हम लोग फिट नहीं बैठते, क्योंकि हम लोग सौदेबाज थोड़ा है नहीं, सामाजिक प्रवृत्ति के हैं, जहां पर ना पैसे की लेन देन होती है, ना ही किसी प्रकार के आपसे मांग की जाती है। यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहा जाता है कि आप पढ़िए और एक अच्छा नागरिक बनिए, झारखंड की सेवा कीजिए, जिस पद पर जाइए उस पद का पूरा अपना एफर्ट लगाइए और झारखंड के विकास में अपना सहयोग दीजिए। आप अगर अच्छे से पढ़े रहेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे, सारी समस्याओं को समझ पाएंगे। और इसी पढ़े लिखे हुए जो अच्छे इंसान अगर कहीं पद पे जाते हैं तो स्वाभाविक है वहाँ के कामकाज, वहाँ का माहौल जो है वो बहुत ही परिवर्तित होता है। तो हम लोग इसी आशा के साथ में आप लोगों से जुड़ते हैं कि अगर कुछ उसमें, जैसे बोलते हैं ना कि रामायण में जब राम सेतु बन रहा था तो सभी जीव जंतु लगे हुए थे, उसमें से एक गिलहरी भी लगा हुआ था, वो अपने परिवार के साथ लगा हुआ था। और जहाँ जहाँ 2 पत्थरों के बीच में गैप, चूंकि वो पत्थर तो उठा नहीं पाता, तो जहाँ जहाँ 2 पत्थरों के बीच में थोड़ा बहुत भी गैप दिख रहा था तो वह अपने हाथ से, मुंह से, चोंच से, जैसे भी करके जो धूल मिट्टी है उसमें भरने का काम कर रहे थे। तो उस समय
कई लोगों को लगा, जो वहाँ पर पुल निर्माण में लगे हुए थे, कि क्या कर रही है ये। तो कहा कि मेरी जितनी सामर्थ्य है मैं उतना कोशिश कर रहा हूँ। तो मनुष्य को भी इससे सीख लेनी चाहिए कि मेरा जो सामर्थ्य है अगर मैं समाज को दे पाऊँ तो वह मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसी ध्येय को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आप लोगों के साथ लगातार क्लासेस दे रहे हैं। यह एनर्जी आप ही लोगों से मिल रही है। आप लोगों का व्यूज जो है अच्छा खासा कैंडिडेट देख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अगर उनमें से सभी का हो जाए तो और अच्छा बात है। जितनी सीट है अभी, ऐसा लग रहा है कि बहुत कैंडिडेट्स का होगा, और वे सारे कैंडिडेट्स जब अपने अपने पद पे जाएंगे तो क्या आनंद आएगा, उस समय क्या मज़ा होगा। चलिए आशा करते हैं कि आप सभी का भला हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।